नमस्कार, मेरा नाम पराग पांडे है और मैं पिछले 6 सालों से ज्योतिष विद्या पर रिसर्च कर रहा हूँ। आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और दुलार हमारे साथ बना के रखें। ऑल्सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी डेप्थ के साथ और लॉजिक के साथ सीखनी है, तो हमारे आने वाले कोर्स को ज़रूर जॉइन करें। आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो। धन्यवाद। जब आपकी कुंडली में मंगल पहले घर में बैठ जाते हैं, पहला घर जो आपकी पर्सनैलिटी का होता है, आपकी बॉडी का होता है, यहाँ मंगल जो कारक है स्ट्रेंथ का, पावर का, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का भी कारक मंगल ही होता है। जब ये बैठ जाता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। आप इस एनर्जी को सही जगह यूज़ नहीं करेंगे, काम में नहीं लगाएंगे, खाली बैठे रहेंगे, कोई फिजिकल एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन दे देगा। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसका भी मंगल फर्स्ट घर में होता है, देखा गया है उसके फेस पे या उसके सर पे कोई ना कोई चोट लगी होती है जिसका निशान रह जाता है। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों को अपने सर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हेलमेट लगा के घर से बाहर जाना चाहिए। अब जो उसकी पहली दृष्टि जाती है वो जाती है चौथे घर पे। चौथा घर हमारा इमोशन है, चौथा घर हमारा घर का मैटर है। उसको ये लोग बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो कंट्रोल करने वाली दृष्टि है। वो उसको सिक्योर करता है। जहां सिक्योर है, जो दूसरों को लगे कि नहीं ये तो भाई कंट्रोल कर रहा है, तो इस चीज को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। वो वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाह रहा है। अगर फर्स्ट हाउस मंगल वाला पर्सन आपका पार्टनर है, आपका फ्रेंड है, तो वो आपको लेके हमेशा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा। अब जो उसकी दूसरी दृष्टि जाती है वो जाती है सातवें घर पे, जो कि होता है पार्टनर का, बिजनेस का। अच्छा, 7th दृष्टि किसी प्लैनेट की होती है, वो उसका चैलेंज होता है। और मंगल जो कि एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्लैनेट है, वो उसको एक चैलेंज की तरह देखता है। कभी ऐसे लोगों का ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ की लगन में मंगल पहले घर में है, तो ऐसे लोगों से आप प्यार से ही काम करवा सकते हैं। ऐसे लोगों से आप डांट के या फिर जबरदस्ती बिल्कुल भी काम ना करवाएं। अदरवाइज जो इनका एग्रेशन है, जो इनका उग्र रूप है, वो बाहर आ जाता है। फिर जो उसकी तीसरी दृष्टि होती है, जो कि होती है 8वीं, वो जाती है 8वें भाव पे। 8वां भाव एक वो भाव है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको आप खोज कह सकते हैं, जिसको आप डिस्कवरी कह सकते हैं, जिसको आप रिसर्च कह सकते हैं। वहां पे इसकी दृष्टि जाती है। तो ये इंसान कभी चैलेंजेस से नहीं घबराता, चाहे वो नोन हो चाहे अननोन चैलेंज हो, वो वहां पे जरूर जाएगा और उससे निकल के ही वापस आएगा। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में या जो ऑकल्ट वाली चीजों में है, इनमें काफी ज्यादा आता है। ऐसे लोगों को अपना टाइम मेडिटेशन में जरूर बिताना चाहिए, जिससे कि जो उनकी एनर्जी है वो चैनलाइज होकर अच्छी जगह यूज हो पाए। अगर मंगल आपकी कुंडली में दूसरे भाव में है, दूसरा भाव जो कि धन का है, आपके परिवार का है, आपकी स्पीच का है, तो क्या असर डालता है? देखिए, ऐसे में जो आपकी वाणी है ना, वो कभी कभी थोड़ी सी उग्र हो जाती है। आप नॉर्मली बात करेंगे और दूसरों को ऐसा लगेगा कि आप उनको ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसे लोगों को खाने पीने का बहुत ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज दांतों में या आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी फैमिली है और आप में थोड़े से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ माइंड सेट ये हो सकता है, बट इसको अगर आप कम्युनिकेशन से ठीक नहीं करेंगे तो घर में कलेश या लड़ाइयाँ ये भी होती हैं। अब इसकी जो पहली दृष्टि होती है, जो चौथे नंबर की होती है, वो जाती है 5वें भाव पे। 5वां भाव आपके संतान का होता है, आपके पढ़ाई का होता है, आपके लव अफेयर्स का होता है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग या बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने का ट्राई करते हैं। पढ़ाई के लिए स्थान बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई करने में या रिसर्च वाली चीज़ों में बहुत ही अच्छा आगे जाता है। ऐसे लोग अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का भी ट्राई करते हैं। अब जो उसकी दूसरी दृष्टि होती है, जो 7 नंबर की होती है, वो जाती है 8वें घर में। 8वां घर रिसर्च का है। ये दृष्टि आपको एक बहुत अच्छा रिसर्चर बनाती है, बहुत अच्छा खोजी बनाती है। आप जैसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। आप जैसे लोगों को जितनी भी मिस्ट्री वाली चीज़ें हैं, रिसर्च वाली चीज़ें हैं, उनमें बहुत अच्छा मन लगेगा। मंगल यहाँ बैठ के आपकी उम्र बढ़ाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट या फिर तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है। अगर ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई लेफ्ट पैर में चोट जो है वो आपके लग सकती है। फिर जो उसकी तीसरी दृष्टि होती है, जो कि होती है 8 नंबर की, वो जाती है भाग्य पे। ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, बिकॉज ये लोग उस पर रिसर्च करना बहुत पसंद करते हैं, उसके बारे में जानना बहुत पसंद करते हैं कि क्या मैं सही पाथ फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देर सवेर ये लोग आगे जाके बहुत ज़्यादा धार्मिक बन जाते हैं और धर्म पे रिसर्च करते हैं काफ़ी। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति धर्म में आता है जिसने पहले बहुत रिसर्च करी हो, तो वो काफ़ी डीपली उसमें जाता है, जो कि मंगल 2nd हाउस वालों के साथ होता है। जब मंगल आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठा होता है, तो मंगल की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट होती है, बिकॉज ये भाव है पराक्रम का। अब पराक्रम में अगर आपकी सारी एनर्जी बैठ जाए, तो ऐसा पर्सन बहुत जल्दी कभी भी गिव अप नहीं करता। ऐसे लोगों को अपने भाई बहन से और अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। रूडली बात अगर करेंगे तो अपने भाई बहनों से भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, अपने पड़ोसियों से भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं।
फिर जो इसकी चौथी दृष्टि होती है वो जाती है छठे घर में। छठा घर चैलेंजेस का होता है। अब देखिए तीसरे घर में अगर मंगल जैसा पराक्रम वाला ग्रह बैठा है, उसे चैलेंजेस पसंद ही आएंगे, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी चैलेंजेस से ओवरकम कर जाते हैं। अगर उनको कोई बीमारी भी होती है, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, तो उससे बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं ये लोग। इस प्लेसमेंट वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जानबूझ के किसी से लड़ाई ना करें। इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है अपने कम्युनिकेशन पे। जितना अच्छा बोलेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। फिर जो उसकी सातवीं दृष्टि है वो जाती है नौवें घर पे। नौवां घर होता है भाग्य का। अब देखिए मंगल बैठा है पराक्रम में और सातवां घर क्या होता है, भाग्य। तो ये पर्सन पराक्रम बहुत करता है, इसलिए इसको भाग्य का साथ भी मिलता है। ऐसे लोगों को अपने गुरुजनों का और अपने पिता का हमेशा से सम्मान रखना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर इसकी जो तीसरी दृष्टि होती है वो जाती है 10वें घर पे, प्रोफेशन पे। अब देखिए पर्सन का पराक्रम है उसके साथ, तो वो कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है। इस पर्सन को आप कोई भी काम दे दो, वो उसमें अपना 100% ही देके दिखाएगा। ऐसे लोग बहुत मेहनती देखे गए हैं और ऐसे लोग बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं जो दूसरों को भी जॉब देते हैं, बिकॉज इन लोगों को कमांड करना, लोगों से काम करवाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। अगर मंगल आपके तीसरे घर में है और आपके राइट हैंड में कोई चोट का निशान या फिर तिल है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको गाड़ी चलाते वक्त, चाहे वो आप 2 व्हीलर चला रहे हो चाहे वो 4 व्हीलर, आपको अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है। हेलमेट हमेशा लगा के रखें और अगर गाड़ी में है तो सीट बेल्ट लगा के रखिए। यहाँ बैठा हुआ मंगल आपको बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी बनाता है, तो अगर आप उस लाइन में जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइए, बिकॉज आप बहुत अच्छे से लोगों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। जब मंगल देव आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठे होते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, ये भाव इमोशंस का है और यहाँ पे मंगल की एनर्जी आ गई है जो कि एक उग्र प्लैनेट है। आपको ध्यान देना है कि आपको छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होना, अदरवाइज आपके और आपके फैमिली के टर्म्स थोड़े से खराब हो सकते हैं। घर का एनवायरनमेंट जहाँ पे थोड़ा सा बहस होना या फिर छोटी छोटी बातों पे कलेश होना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। जो मंगल की पहली दृष्टि जाती है वो जाती है 7वें घर पे। 7वां घर आपका पार्टनर होता है, आपका बिजनेस होता है। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज आप उसको बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप कंट्रोलिंग हो रहे हैं। कोई नेगेटिव वे में नहीं होता, बट स्टिल हर किसी को ये बात समझ में नहीं आती। अपने पार्टनर से अच्छे से कम्युनिकेट करें, जो भी बाउंड्रीज हैं वो आप पहले से तय रखें कि हाँ मुझे रिश्ते में ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज आपका पार्टनर आपको बहुत कंप्लेंट करेगा कि आप उसे कंट्रोल करना चाह रहे हो या आप उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हो। फिर जो उसकी 7वीं दृष्टि होती है वो जाती है कर्म पे। अब देखिए चौथा घर लग्जरी का है, यहाँ पे कार्स चाहिए, आपको फ्लैट चाहिए, अपनी जमीन चाहिए, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। जितना ज्यादा हार्डवर्क आप करोगे, जितना अच्छे से आप काम करोगे, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे आपको ये चीजें मिलने के। फिर जो उसकी तीसरी दृष्टि होती है वो जाती है 11वें भाव पे। 11वां भाव जो होता है सोशल कनेक्शंस का, आपके बड़े भाई का और समाज का। ऐसे लोगों को समाज में जो इशू चल रहे हैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अपने अग्रेशन को काबू रखना चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे। अदरवाइज छोटी मोटी लड़ाइयां बाहर ऐसे लोगों की हो सकती हैं। अपने बड़े भाई से भी बहुत अच्छे से बना के रखनी चाहिए। साथ में 11वां भाव आपके मटेरियल सक्सेस या फिर गेन को भी दिखाता है। अगर ये लोग अपने आप के अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं और अपनी एनर्जी को सही से चैनलाइज करते हैं, तो इनको 11वें भाव से जुड़े हुए चीजों के फल जरूर मिलते हैं। इनका सोशल स्टेटस भी काफी अच्छा होता है, ये लोग फेमस भी होते हैं, साथ साथ में इनके दोस्तों में इनका काफी सम्मान भी होता है। मंगल देव जब आपके 5वें घर में होते हैं, 5वां घर आपके बच्चों का है, आपकी क्रिएटिविटी का है, आपकी पढ़ाई लिखाई का है और आपके लव अफेयर्स का भी है। ऐसे लोग प्यार में बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। आपने कमिटमेंट दे दिया और फिर किसी गलत रिलेशनशिप में चले गए, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि थोड़ा सब्र के साथ जाइए किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप चाहते हैं तो। पढ़ाई लिखाई में ये लोग काफी अच्छे होते हैं, बहुत ही क्विक लर्नर होते हैं, बिकॉज इनको पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे इसकी जो चौथी दृष्टि है वो जाती है 8वें घर में, जो कि रिसर्च का घर है, जो कि अननोन चीजों का है। तो ऐसे लोगों को ऐसी चीजें पढ़ने में बहुत मजा आता है जहाँ पे मिस्ट्री होती है या जहाँ पे बहुत गहराई से आपको अध्ययन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है या कोई इंजीनियर है, बहुत डीप एनालिसिस कर रहा है चीज़ों का, कोई एस्ट्रोलॉजर है जो चार्ट्स को बहुत अच्छे से देख रहा है, वो 5th हाउस और मंगल का कनेक्शन जरूर आप वहाँ पे पाओगे। फिर मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो जाती है 11वें घर में। 11वां घर हमारी सोसाइटी का होता है, 11वां घर हमारे फ्रेंड्स का होता है, 11वां घर हमारे गेन का भी होता है। तो ऐसे लोग कभी कभी लाइफ में जल्दी गेन करने के लिए शॉर्टकट्स का यूज करते हैं, जिस वजह से इन्हें भारी नुकसान हो सकता है। आप जैसे लोगों को अपने बड़े भाई से काफी बना के रखनी चाहिए और इनको जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो काफी सपोर्टिव होते हैं और ये भी अपने फ्रेंड्स के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव और ड्यूटीफुल होते हैं।
फिर जो मंगल की 8वीं दृष्टि है वो जाती है 12वें घर पे। ऐसे लोगों का मन करता है कि ये लोग अगर बाहर निकल जाते हैं या फिर फॉरेन के कल्चर्स को या फिर बाहर के कल्चर्स को सीखते हैं तो उनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ऐसा होता भी है। ऐसे लोगों को बाहर घर बनाते हुए या फिर बाहर पढ़ाई करते हुए भी देखा गया है, क्योंकि जितना ये बाहर रहते हैं उतना इनको सुकून मिलता है, बिकॉज इनका जो नेचर है वो रिसर्च वाला है। विदेश जाके ये लोग वहाँ के कल्चर से कुछ सीखना चाहेंगे, वहाँ के लोगों से कुछ सीखना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें जब मंगल की 8वीं दृष्टि जाती है 12वें घर पे तो होती है। ऐसे लोग को इम्पल्सिव खर्चे नहीं करने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लोग देखे होंगे आपने जो प्यार में पड़ते हैं फिर अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं अपने पार्टनर्स पे, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी, अदरवाइज उस पैसे का आपका नुकसान हो सकता है। कोई भी रिलेशनशिप में आए बहुत सोच समझ के आए। साथ में 5वें भाव पे मंगल है, तो आप चाहे मेल का चार्ट हो चाहे फीमेल का चार्ट, ऐसे लोगों का जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखना है अपने पार्टनर का ताकि उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। जब आपके चार्ट में मंगल छठे घर में बैठ जाता है, छठा घर जो है कंपटीशन का, रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, साथ साथ में एक जो होता है कि डेली रूटीन जो हमारा होता है उसका भी होता है छठा घर। जब मंगल यहाँ पे बैठा है तो आपको अपने डेली रूटीन पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब तक आप अपने डेली रूटीन को एक अच्छे टाइम से सेट नहीं करेंगे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, बिकॉज यहाँ पे जो मार्स की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये जो हाउस है क्रिटिसिज्म का भी है, इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ मंगल खुद को क्रिटिसाइज भी करता है। बिकॉज आप देखिए यहाँ पे जो उसकी 8वीं दृष्टि है वो लगन पे जा रही है, खुद को ही चैलेंज करेगा कि नहीं यार ये चीज़ बेटर करनी है, इस पे हमें काम करना है। ऐसा पर्सन कंपटीशन वाले फील्ड में बहुत अच्छा करता है। आउटडोर फील्ड जैसे सेल्स की जॉब करनी है या बाहर जाके मीटिंग करनी है, बाहर जाके कोई भी डील क्रैक करनी है, ये पर्सन उसमें बहुत अच्छा करेगा। फिर जो उसकी चौथी दृष्टि है वो जाती है 9वें घर पे। 9वां घर एक तरीके से ट्रैवल का भी होता है, 9वां घर पिता का भी होता है, सीनियर का भी होता है। ये कई बार अपने सीनियर्स या जो अपने से बड़े लोग हैं उनको ही चैलेंज कर बैठते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जैसे नियम बना रखे उस नियम से कुछ अलग हट के मेहनत करते हैं और सक्सेस इनको प्राप्त होती ही होती है। फिर जो उसकी 7वीं दृष्टि है वो जाती है 12वें घर पे। अब 12वां घर खर्चों का है, 12वां घर सबकॉन्शियस माइंड का है। ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई चीज़ें या फिर हीमोग्लोबिन वाली प्रॉब्लम्स या फिर जो माइग्रेन वाली चीज़ें होती हैं इनका बहुत ध्यान देना चाहिए। खुद के लिए समय निकालें, जितना खुद के लिए समय निकालेंगे, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, उससे यहाँ पे जो बैठा हुआ मार्स है वो आपको फायदे ही देगा। फिर जो उसकी 8वीं दृष्टि जाती है वो जाती है लगन पे। लगन पे दृष्टि जाने से ऐसा पर्सन खुद को हमेशा लाइफ पर बेहतर बनाता रहता है, बिकॉज ये खुद को ही चैलेंज करता रहता है, खुद की ही खोज करता रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ और कैसे बेटर कर सकता हूँ इस चीज़ को, विच इज़ वेरी गुड थिंग। इसलिए मार्स जो छठे घर का होता है वो अच्छा है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ पे और जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है उस पर बहुत ध्यान देना है। अग्रेसिवली अगर आप कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे तो आपको अपने हेल्थ का भी नुकसान होगा, साथ साथ में जो आपके समाज के लोग हैं, जो आपके बड़े लोग हैं, उनसे भी आपकी नहीं बनेगी। जब मंगल आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठा होता है, 7वां भाव जो हमारे पार्टनर का होता है, हमारे बिजनेस का होता है, तो अग्रेशन कहाँ बैठ गया? 7th हाउस में आके। अब एग्रेशन हद से ज़्यादा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। डोमिनेट करने का ट्राई करते हो अपने बिजनेस पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को, बट अगर उसके साथ भी पोजीशन कुछ ऐसी ही है, बिकॉज मंगल 7th हाउस में बैठा है, तो आपके पार्टनर के अंदर भी मार्स वाली एनर्जी होगी, चाहे वो हिडन हो चाहे वो बहुत डायरेक्ट होगी उसके अंदर भी। इतना अग्रेसिव नहीं होना कि सामने वाला भी अग्रेसिव हो जाए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए वहां पे। फिर जो उसकी चौथी दृष्टि होती है वो जाती है करियर वाले घर पे। ऐसे लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब जो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है और जो अपने ऑफिस में टाइम स्पेंड करना है, उसके बीच में काफ़ी बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर इनका कोई भी ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है अपने वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ, तो उनके काम पे वो इम्पैक्ट आएगा। और अगर काम में कुछ चीज़ें स्ट्रेस लेके आ रहे हैं तो वो घर पे भी आएगा, जो कि वाइफ से और स्पाउस से प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है कि अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग रखें। फिर जो उसकी 7वीं दृष्टि होती है वो जाती है लगन पे, खुद के घर पे। तो एग्रेशन आपको देता ही देता है, बाय नेचुरल एग्रेशन देता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत अच्छे लीडर भी बनते हैं। ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में, सेल्स वाला काम करते हैं, कोई भी फूड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो उसमें लोग बहुत अच्छा करते हैं। बिकॉज जो उसकी 8वीं दृष्टि होती है वो धन भाव पे जाती है, फूड आइटम्स पे जाती है, परिवार पे जाती है। परिवार से जितना अच्छे से बना के रखेंगे उतना ही ज्यादा इनको फायदा होगा। अगर इन्होंने परिवार के लिए कुछ बुरा भला करा या फिर वहां पे डोमिनेट करने का ट्राई करा तो उनके बिजनेस में, पार्टनरशिप में, इवन मैरिड लाइफ में भी परेशानियां हो सकती हैं। 7th हाउस मंगल का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि ये लोग अगर अपने पार्टनर के लिए पैशनेट होते हैं और उनका पार्टनर उनको अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो ये उसके लिए कुछ भी कर देंगे। बिकॉज आपका जो एनर्जी है वो कहाँ बैठ गई? 7th हाउस में जाके। 7th हाउस को जितने अच्छे से रखेंगे, जितना अच्छा अपने स्पाउस से बना के रखेंगे, अपने पार्टनर से बना के रखेंगे, उतना ही मंगल आपका शांत रहेगा और ये आपको बहुत एनर्जी देगा, बहुत एक्सपेंशन देगा आपके जॉब में भी, आपके बिजनेस में भी और फाइनेंशियली भी।
जब आपकी कुंडली में मंगल बैठ जाते हैं 8वें घर में, 8वां घर जो है ट्रांसफॉर्मेशन का, अब वहां पे बैठ भी गया प्लैनेट जो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे पर्सन की लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। ये कुछ दुनिया से अलग करना चाहते हैं, कुछ हट के करना चाहते हैं। ऐसे लोग के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसे सही जगह चैनलाइज नहीं करा तो परिवार से, समाज के लोगों से लड़ाई झगड़ा या फिर जो मतभेद होते हैं वो बन सकते हैं। बिकॉज यहाँ से जो चौथी दृष्टि होती है मंगल की, वो समाज पे जाती है। ऐसे लोग बहुत जल्दी समाज में एडजस्ट नहीं हो पाते, बिकॉज उनकी एनर्जी हर कोई लोग मैच नहीं कर पाता। ऐसे लोग को आलसी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। लेकिन ऐसे लोग अगर अपनी खुद की लाइफ को स्केड्यूल में नहीं रखेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, नियम में नहीं रखेंगे, तो इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ऐसे लोग को जिम जाना चाहिए या कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिससे जो उनकी बॉडी की एनर्जी है वो बैलेंस हो पाए। फिर जो उसकी दूसरी दृष्टि है वो धन में जाती है। ऐसे लोग इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, कोई भी ऐसी जगह पैसा लगा दिया जहां से पैसे का नुकसान हो गया। जहां भी इन्वेस्ट करें बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें। जल्दीबाजी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूब सकता है या एक बहुत बड़े लेवल पे आपका नुकसान हो सकता है पैसे को लेके। इम्पल्सिव डिसीजंस आपने जहां पे लिए वहां पे मंगल आपको बुरा रिजल्ट देगा। फिर जो उसकी 8वीं दृष्टि होती है वो जाती है एफर्ट्स पे। एफर्ट हमारा 3rd हाउस होता है। 3rd हाउस हमारा छोटा सिबलिंग भी होता है, ठीक है। 3rd हाउस हमारा कम्युनिकेशन भी होता है। तो ऐसे लोगों जो बात करने का तरीका है कम्युनिकेशन, वो कभी कभी रूड हो सकता है। आप लोग जितना अच्छे से बात करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये जो भाव है पराक्रम का भी है। तो ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटीज इनकी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन संभल के रिस्क लें, बिकॉज अगर आप बार बार रिस्क लेंगे तो कोई बड़ा नुकसान होने की भी आशंका है। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहन का भी होता है। अगर अपने छोटे भाई बहन से कोई भी इनका मनमुटाव है या झगड़ा है तो उसको खत्म करें और जितने अच्छे से उनका ध्यान रख पाए उतने अच्छे से उनका ध्यान रखें। अब 8वें घर में मंगल है तो ऐसे लोगों का इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में या फिर कोई भी ऑकल्ट वाली चीज हो गई, हीलिंग वाली चीज हो गई, जहां पे रिसर्च हो रहा है, बहुत ज्यादा एनालिसिस हो रहा है, उन चीजों में ये लोग बहुत ही अच्छा करते हैं। जब मंगल देव आपकी कुंडली के 9th हाउस में होते हैं, 9th हाउस जो धर्म का होता है, 9th हाउस जो हायर लर्निंग का होता है, 9th हाउस जो सीनियर्स का होता है, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। आपको अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स से हमेशा बना के रखनी चाहिए, अपने पिता से बहुत अच्छे से बना के रखना चाहिए। ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर या फिर जो एंसेस्ट्रल बीमारियां होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई शुगर है, डायबिटीज चलता आ रहा है पिछले कुछ पीढ़ियों से, ये होने की भी आशंका होती है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे लोगों को ट्रैवल बहुत पसंद होता है, स्पेशली स्टेट से बाहर जा रहे हैं या फिर कंट्री से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, वो चीज़ उनको बहुत पसंद आती है। बिकॉज यहाँ से जो चौथी दृष्टि होती है मंगल की, वो 12वें घर को जाती है, विदेश वाले घर को जाती है। अच्छा, 12वां घर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। अगर आपने इनसे कुछ भी बोल दिया, ये लोग उसको जल्दी भूलेंगे नहीं। हो सकता है आपके सामने एक्ट करेंगे भूल गए, बट वो चीज़ भूलते नहीं है। बहुत शार्प मेमोरी वाले लोग होते हैं। साथ में अगर ये एफर्ट डालें, मेहनत करें, इनका बाहर घर भी होता है, फॉरेन में भी घर बनाने के इनके चांसेस होते हैं। साथ में जो उसकी 7वीं दृष्टि है वो जाती है 3रे घर पे, करेज पे। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा करेजियस होते हैं। जितना ज़्यादा करेज करते हैं उतना ज़्यादा भाग्य इनका साथ देता है, बिकॉज 3rd और 9th का संबंध बन गया। मंगल जो कि भाग्य में बैठा है, भाग्य उनकी सहायता करेगा। कब करेगा? क्योंकि वो पर्सन एफर्ट बहुत लगाएगा, बिकॉज 7वीं दृष्टि से वो एफर्ट को बहुत दिख रहा है। बहुत ही मेहनती लोग देखे गए हैं ऐसे लोग। फिर जो उसकी 8वीं दृष्टि है वो जाती है 4थे घर पे। 4था घर हमारे घर का माहौल होता है, 4था घर हमारी माता होती है, 4था घर हमारे प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी के झगड़ों में और मदद से बहुत अच्छे से बना के रखनी चाहिए। ये लोग घर बनाते हैं, घर बनाते वक्त ध्यान रखें कि उसमें लीगल मैटर या फिर कोई भी ऐसा कोर्ट केसेस या कोई वास्तु का दोष वो ना हो। अगर वैसा होता है तो प्रॉब्लम होती है। अच्छा रहेगा ये लोग अगर अपना प्लॉट लेके या अपनी ज़मीन पे घर बनाएं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, रेदर देन लिविंग इन अ फ्लैट और ऐसा अपार्टमेंट जो किसी मिडिल फ्लोर पे बना हुआ है। अगर इंडिपेंडेंट लैंड रहेगी इनकी तो बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। साथ में ये लोग अगर किसी के भक्त बन जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी भगवान के पास जाते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल, उससे बहुत ज़्यादा अटैच भी हो जाते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे 4थे घर में है। धर्म में बैठ के वो इमोशन को देख रहा है, तो धर्म से बहुत इमोशनली अटैच हो जाता है ऐसा इंसान जिसका भी मंगल 9वें घर में होता है। ऐसे लोगों को अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और समय समय पर लॉन्ग ट्रैवल करना चाहिए, उससे इनका लक काफी मजबूत होता है। जब मंगल देव आपकी कुंडली के 10वें घर में चले जाते हैं तो ये मंगल के लिए बेस्ट पोजीशन होती है, बिकॉज आपकी एनर्जी कहाँ चली गई? आपके कर्म में। आप बहुत ज़्यादा कर्मशील हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने वर्क प्लेस को एक युद्ध की तरह लेते हैं कि यहाँ जीतना है, कॉम्पिटिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा जॉब में, इसलिए बहुत जल्दी बड़ी पोजीशन पे पहुँच जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अपने जो वर्क प्लेस के लोग हैं, जो उनके पीयर्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनसे रूडली बात नहीं करनी, उनसे अच्छे से बात करनी है। कोई भी बात है उसको समझाइए,
ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उनको समझा रहे हैं, उन्हें ये फील करा रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता या उनसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, तो ये मंगल आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसकी जो चौथी दृष्टि होती है वो जाती है सेल्फ पे, लगन पे। तो ये पर्सन खुद पे लगातार काम करता रहता है, खुद को लगातार इंप्रूव करता रहता है और बहुत प्रोटेक्टिव होता है अपनी इमेज के लिए, ठीक है। ऐसे लोगों को अपनी इमेज खराब करना, ये कोई इन्हें झूठा साबित करने की कोशिश करे या कोई इनके बारे में अफवाह फैलाए, वो इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सेल्फ इमेज के लिए ये लोग बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। फिर इसकी जो सातवीं दृष्टि जाती है वो जाती है चौथे घर पे। चौथा घर हमारी माता का होता है, हमारे इमोशंस का होता है, हमारे घर के एनवायरनमेंट का होता है। ऐसे लोगों को अपने घर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या यूं कहिए ये लोग जब जब अपने घर पे रहेंगे तब तक कोई ना कोई कलेश या फिर कोई ना कोई बहस वो वहां पे हो जाएगी। तो ये ध्यान देना चाहिए कि अपने घर वालों से आपको बहुत ही अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। अपने काम की टेंशन घर में लेके ना आए और घर की टेंशन को काम में लेके ना जाए। वैसे घर की टेंशन काम में लेके जाएंगे नहीं, फिर भी जो काम की टेंशन है वो घर पे जरूर आ सकती है, तो उस चीज का बहुत ध्यान दें। साथ में जो आठवीं दृष्टि होती है वो जाती है पांचवें घर पे। प्यार और ये जो लव वाली चीजें होती हैं या फिर बच्चों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना, ये नेचर होता है मंगल 10th हाउस वालों का। देखिए, प्यार कोई लड़ाई नहीं है। प्यार एक ऐसी चीज है जो नेचुरल है, हो जाती है। अगर आप उसके कंपटीशन की तरह लेंगे, ये बोलेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए उतना करा, तुमने उतना नहीं करा, तो वो चीज़ें बहुत खराब हो जाती हैं। लेकिन मंगल 10th हाउस वालों के कुछ यहाँ पे नेचर ऐसा बन जाता है कि वो लोग हर चीज़ को एक कंपटीशन की तरह लेते हैं। प्यार को समझने में इनको बहुत समय लगता है, ठीक है। ये लोग प्यार को भी एक जॉब की तरह लेते हैं कि हाँ नहीं मुझे ये करना ये करना ये करना, बट एक इमोशनल पार्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है प्यार का। मंगल 10th हाउस वालों के लिए सबसे बड़ा सजेशन है कि थोड़ा जो इमोशनल साइड है वो भी एक्सप्लोर करें प्यार का, ठीक है। जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप बहुत अच्छे से निभाएंगे। अगर इमोशंस का भी ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आपके चार्ट में मंगल 11वें घर में बैठ जाए, 11वां घर जो होता है लाभ का, जो होता है दोस्तों का, जो होता है समाज का, 11वां घर हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भी होता है। तो अगर मंगल वहां चला जाता है तो आप सोचिए आपका सारा एफर्ट कहाँ जाएगा? आपका सारा एफर्ट जाएगा अपनी इच्छाओं की पूर्ति में। तो ऐसे लोगों के पास पैसा जरूर होता है। क्या ध्यान देना है? क्योंकि ये समाज का घर है, बड़े भाई का घर है, दोस्तों का घर है, उन लोगों से बहुत अच्छे से बना के रखनी है। इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। ऐसे लोगों को लड़ाई करने में या दूसरों से बहस करने में उसको इंजॉय करते हैं, लेकिन अग्रेसिव नहीं होना है आपको। अगर आप अग्रेसिव होंगे तो ये चीज़ आपको नुकसान देंगी। अगर कोई बुरा प्लैनेट है या फिर बैड प्लेसमेंट है मंगल की, तो ये क्या कर देगा? ये अपने दोस्तों से झगड़ा करवा देगा, ये आसपास के लोगों से झगड़ा करवा देगा, ये भाई है जो बड़े भाई या बड़ी बहन होगी उससे रिश्ते खराब करा देगा। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान देना है। फिर इसकी जो चौथी दृष्टि होती है वो जाती है 2nd हाउस पे। अब देखिए, आपको समाज में अपनी पहचान बनानी है तो आपको अपनी वाणी पे जरूर काम करना पड़ेगा। ये लोग जो बोलते हैं अपने कमिटमेंट पे हमेशा पक्के रहते हैं। जिसका भी मंगल 11वें घर में है वो अपने कमिटमेंट का बहुत ही पक्का इंसान होता है, क्योंकि वो अपने वाणी को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने वचन को प्रोटेक्ट कर रहा है 2nd हाउस से। फैमिली के लिए भी बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। फैमिली के सपोर्ट से लोग बहुत आगे जाते हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। फिर जो उसकी 7वीं दृष्टि होती है वो जाती है प्यार वाले भाव पे, 5वें भाव पे, बच्चों वाले भाव पे। ऐसे लोग बच्चे को लेके, प्यार को लेके बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, नियम बना के रखना चाहते हैं कि देखो प्यार करना है लेकिन नियम के साथ। अगर ये नियम फॉलो नहीं हुआ तो वो प्यार इनका लंबा नहीं चल पाएगा। साथ में 5वां घर जो होता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है। तो ऐसे लोग अगर जितना एफर्ट लगाते हैं, जितना ज्यादा अपनी मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा इनके पूर्व जन्म के जो कर्म वो जागृत होते रहेंगे पॉजिटिव तरीके से। फिर जो उसकी 8वीं दृष्टि होती है वो जाती है 6ठे घर पे। 6ठा घर हमारे डेली रूटीन का होता है। ये लोगों को अपना डेली रूटीन बहुत अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। साथ में 6ठा घर हमारे दुश्मनों का भी होता है। तो ऐसे लोग दुश्मनों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। अगर कोई इनसे पंगा लेता है या कोई इनसे लड़ता है तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं उससे कैसे निपटना है। साथ में जो 6ठा भाव है वो हमारे रोग का भी है। ये लोग रोग से भी लड़ना जानते हैं। कोई भी बीमारी इनको होती है बहुत जल्दी उससे लड़ना चाहते हैं। जितना ज्यादा ये लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, जितना ये लोग जिम जाएंगे, जितना खुद को फिजिकली एक्टिव रखेंगे, उतना ये मंगल इनको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा। देखिए, आप लोगों को सोसाइटी में बहुत अच्छी पहचान बनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अपने वाणी का जरूर ध्यान दें, जो कि चौथी दृष्टि से आपको देख रहा है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं, यहाँ बैठा हुआ मंगल आपको बहुत पैसा, प्रॉपर्टीज, घर, हर एक चीज देगा। अगर मंगल देव आपके चार्ट के 12वें घर में बैठ जाते हैं, 12वां घर जो होता है सबकॉन्शियस माइंड, 12वां घर जो होता है फॉरेन अफेयर्स, 12वां घर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी होता है और 12वां घर हमारे खर्चे भी होते हैं। तो ऐसे लोग ना कई बार इम्पल्सिव डिसीजंस के चक्कर में इम्पल्सिव खर्चे कर देते हैं।
कि लेना नहीं था फिर भी ले लिया, फिर बाद में रिग्रेट कर रहे हैं, कह रहे मैंने ही क्यों ले लिया। ठीक है, डिसीजंस कुछ ऐसे ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर खराब जाते हैं। ये 12वें घर का जो मंगल है ये आपको बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देता है। तो जो भी आप डिसीजंस लें अगर उसे सोच समझ के ले रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इमरजेंसी में इनका दिमाग बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, जैसे ही किसी परेशानी में फंसे 12वें घर का मंगल आपकी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके हेल्प करेगा। फिर इसकी जो चौथी दृष्टि होती है वो जाती है तीसरे घर पे। अपने छोटे भाई बहनों को लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, अपनी कम्युनिकेशन पे भी बहुत स्ट्रांग होता है। ये ऐसे लोग जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि समझ नहीं आता ये बंदा कैसे क्या बोल गया। साथ में इसकी जो सातवीं दृष्टि होती है वो जाती है छठे घर पे। छठा घर हमारी जॉब का होता है। तो क्या होता है कि इनके साथ जो लोग काम करते हैं इनको लगता है कि वो उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं, स्पीड मैच नहीं हो पाती, पेस मैच नहीं हो पाती। तो ऐसे लोगों को कई बार डिसअपॉइंटमेंट होती है अपनी जॉब्स में। ऐसे लोगों को हमेशा फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। अगर कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे चीजें मोनोटोनस हो रही हैं, बिल्कुल सेम डे हर एक चीज सेम हो रही है, तो ऐसे लोगों का जॉब ज्यादा लंबा नहीं चल पाता। अगर ये किसी ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ चीजें रोज चेंज हो रही हैं, वहां पे ये लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर जो इसकी 8वीं दृष्टि होती है वो जाती है 7th हाउस पे। 7th हाउस हमारे स्पाउस का होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर का होता है और साथ साथ में हमारे क्लाइंट्स का भी होता है। हो सकता है इनके जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेन से क्लाइंट्स बने या कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जो कंपनी फॉरेन से जुड़ी हुई है। 7वां घर हमारी वाइफ का होता है, तो ऐसे लोग अब कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं अपने पार्टनर को। आप ये अगर ट्राई करेंगे, अगर इम्पल्सिव हो जाएंगे यहाँ पे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है रिश्तों में आपके। इसलिए आपको हमेशा ऐसे पार्टनर से शादी करनी चाहिए जो खुद भी बहुत एक्टिव हो। अगर आपका पार्टनर आलसी है, अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा प्रोकास्टिनेट कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बहुत इरिटेशन हो जाती है अपने रिश्तों से। इन चीजों अगर आप ध्यान देते हैं, अच्छे से चुनाव करते हैं, तो आपकी लाइफ और आपका लाइफ पार्टनर दोनों के लिए 12वें घर का मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।